नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन बाजार में निकाला जागृति मार्च। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग। 20 नवंबर को आधा दिन बंद रहेगा टाउन बाजार। बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष ने सिरे से खारिज किए आरोप। कहा, पारिवारिक रंजिश के चलते बेबुनियाद आरोप लगाकर फंसाने का किया जा रहा प्रयास। दिव्यांग माता पिता की बेटी की शादी में ई रिक्शा पर पहुंचे बाराती। ई रिक्शा यूनियन ने निःशुल्क उपलब्ध करवाए ई रिक्शा। दुष्कर्मी शिक्षक को 10 साल का कारावास, 1.5 लाख रुपए जुर्माना ठोका। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने सुना फैसला। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में निर्मित हो रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर गठित जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार टाउन बाजार में जागृति मार्च निकाला गया। संघर्ष समिति की ओर से 20 अक्टूबर को टाउन का बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए गुरुवार को जागृति मार्च निकाला गया। जागृति मार्च का आगाज श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के सामने से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जिला अस्पताल के समक्ष पहुंचकर संपन्न हुआ। जागृति मार्च की अगुवाई पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, पार्षद प्रदीप ऐरी, महादेव भार्गव, पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़, अमृतलाल गर्ग, बहादुर सिंह चौहान आदि ने की। जागृति मार्च के जरिए शहरवासियों से जिला अस्पताल को टाउन में ही रखने के लिए सरकार प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इस संघर्ष में अधिकाधिक संख्या में जुड़कर सहयोग करने का आग्रह किया गया। रैली में स्कूली छात्र भी शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक ने बताया कि जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 20 नवंबर को टाउन का बाजार दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा। पारिक ने कहा कि अभी भी शहर के लोगों को जिला अस्पताल को लेकर यह पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसलिए रैली निकाली गई है। इस जागृति रैली के जरिए लोगों को ये जानकारी दी गई है कि वास्तव में टाउन शहर के लोगों के साथ किस प्रकार भेदभाव हो रहा है। जिला अस्पताल जंक्शन में स्थानांतरित होने से टाउन का जिला अस्पताल डिस्पेंसरी के रूप में रह जाएगा। इसलिए सरकार से भी मांग की जन भावनाओं को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल को टाउन में ही रखा जाए। साथ ही कहा कि अगर जिला अस्पताल को जंक्शन में स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं गलत हैं तो प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी इसका खंडन करें। आज राजकीय जिला चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जागृति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यहाँ चिल्ड्रन स्कूल से शुरू होकर और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय जिला चिकित्सालय तक जाकर संपन्न होगी। 20 तारीख को हमारा बंद का कार्यक्रम है, जो कि हनुमानगढ़ टाउन का मुख्य बाजार 2 बजे तक बंद रहेगा। पहले वो 18 को प्रस्तावित था आज के दिन, लेकिन आज हमारा नगर कीर्तन का जो कार्यक्रम है, कल गुरु नानक देव जी की जयंती है, उसके मद्देनजर हमने 20 तारीख को इसको कर दिया था। और पूरे हनुमानगढ़ के जो लोग हैं, आम जनता है, उनको भी अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है इस विषय के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन इस जागृति रैली से निश्चित रूप से लोगों को पता लगेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। आरोप भी लगाया गया कि जिला अस्पताल को जंक्शन में स्थानांतरित करवाने के इच्छुक कुछ लोगों की ओर से ऐसी परिस्थितियां तैयार की जा रही हैं कि जिस आधार पर टाउन जंक्शन क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव की बात कही जा रही है। लेकिन टाउन जंक्शन का कोई भेद नहीं। मेडिकल कॉलेज जहां बना रहा है वहां की दूरी जंक्शन व टाउन क्षेत्र के लोगों के लिए बराबर है। मेडिकल कॉलेज में ही सुपर स्पेशलिटी खुलेगी। जहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इसकी टाउन क्षेत्र के लोगों को भी बेहद खुशी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय टाउन में ही प्रस्तावित है और वह टाउन में ही रहना चाहिए, यही उनकी मांग है। पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्य है कि टाउन ही नहीं, जंक्शन क्षेत्र में काफी दूरी पर जिला चिकित्सालय का स्थानांतरण किया जा रहा है। ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। इससे शहर की जनता में भारी रोष है। राज्य सरकार से मांग है कि टाउन में स्थापित जिला अस्पताल को ही क्रमोन्नत किया जाए। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति द्वारा रोष मार्च निकाला जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे टाउन और जंक्शन से बहुत दूरी पर चिकित्सालय का ट्रांसफर किया जा रहा है। जो पहले यहाँ पर टेंडर लग चुके थे डिस्मेंटल वगैरह के, उन सबको करके एक योजना षड्यंत्र के तहत हॉस्पिटल दूर ले जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी जनता में इसको लेकर भारी रोष है। अगर ये रहा तो इस संघर्ष की राह पर बहुत तेज आंदोलन कर सकता है और हमारी सरकार से अपील है कि वो इसी जिला चिकित्सालय को क्रमोन्नत करें और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का निर्माण करें। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब 3 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार मामला खुइया थाना का है। प्रकरण के अनुसार 25 अक्टूबर 2018 को पीड़िता ने जिले के खुइया पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि आरोपी शिक्षक प्रेम कुमार उसके विद्यालय में गणित का शिक्षक था, जो ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बुलाकर अश्लील हरकतें करता था। उसे डरा धमकाकर रात को अपने परिचित के घर बुला दुष्कर्म किया, अश्लील फोटो ली, वीडियो बना लिया। पीड़िता 2016 में गर्भवती हो गई। उसे आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए गोलियां भी दी। गोलियों के सेवन से पीड़िता के बीमार होने पर पीड़िता के परिजनों को घटना का पता चला। लोक लाज के डर से पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के बजाय पीड़िता का दूसरे स्कूल में दाखिला करवा दिया। इसके बावजूद आरोपी प्रेम कुमार वीडियो वायरल की धमकी देकर पीड़िता का देह शोषण करता रहा। 21 अक्टूबर 2018 को प्रेम कुमार उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया और गांव की गोचर भूमि में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को कच्चे रास्ते से पल्लू जाने के लिए धमकाया और खुद सरदारशाह रोड पर मिलने की बात कही। पीड़िता के पल्लू पहुंचने पर अंधेरा होने के कारण वहां मिले एक अन्य व्यक्ति ने पीड़िता को पल्लू पुलिस थाना छोड़ दिया। पल्लू पुलिस थाना ने खुइया पुलिस थाना में संपर्क किया। इस पर खुइया पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की ओर से जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में पॉक्सो न्यायालय न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए आरोपी प्रेम कुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी को आईपीसी की धाराओं के तहत 3 साल का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, 7 साल का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना और अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 10 साल की कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना और अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ श्री मदन गोपाल जी आर्य ने स्टेट वर्सेस प्रेम कुमार में फैसला सुनाया। ये एफआईआर नंबर 21/18 पीएस खुइया में दर्ज हुई थी। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। 25/10/18 को प्राथिया पीड़िता ने खुइया थाने में प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रेम कुमार पुत्र त्रिलोकाराम पीड़िता के विद्यालय में गणित पढ़ाता था, जो प्राथिया को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बुलाता व अश्लील हरकत करता था तथा डरा धमकाकर रात को अपने परिचित के घर बुलाया तथा उसका बलात्कार किया, उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। उसी के आधार पर उसको ब्लैकमेल करने लगा, जिससे 2016 में पीड़िता गर्भवती हो गई तो मुलजिम ने उसे गर्भपात की गोली लाकर दी। अभियोजन ने 12 गवाह करवाए, 35 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। उसी मामले में आज माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण श्री मदन गोपाल जी आर्य ने सजा सुनाई, जो इस प्रकार है। धारा 363 आईपीसी के तहत 3 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 376 2 आईपीसी व 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई, 50,000 रुपए का जुर्माना व जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास 6 माह का भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षिका की नौकरी हासिल करने के मामले में राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस की ओर से गिरफ्तार की गई इंदिरा खुंगर की ओर से लगाए गए फर्जी मार्कशीट बनाकर देने के आरोपों को बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जोधा सिंह ने सिरे से खारिज किया है। इंदिरा खुंगर के जीजा जोधा सिंह ने गुरुवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इंदिरा खुंगर व उनके परिवार के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इसके चलते इससे पूर्व में भी इंदिरा खुंगर व उसके पति विकास नागपाल ने कई मुकदमे करवाए थे। पुलिस की ओर से इन समस्त मुकदमों में अनुसंधान कर एफआईआर लगा दी गई थी। इसी पारिवारिक रंजिश के चलते इंदिरा खुंगर उसका और उसके परिवार पर बेबुनियादी आरोप लगाकर उसे फंसाना चाहती है। जब वह बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष थी, तब उसे एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इंदिरा खुंगर ने सरकारी नौकरी झूठी डिग्री के आधार पर प्राप्त की है। इस पर उस वक्त प्राप्त शिकायत आगे जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू को भेजी गई थी। इसकी सत्यता प्रमाणित होने के बाद इंदिरा खुंगर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। गौरतलब है कि फर्जीवाड़े के संबंध में राजनगर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में आरोपी इंदिरा खुंगर मूलतः जो टाउन की निवासी हैं। राजनगर पुलिस इस मामले में गिरफ्तार इंदिरा खुंगर को इस प्रकरण के संबंध में जांच के लिए गत दिनों हनुमानगढ़ लेकर आई थी। इंदिरा खुंगर ने खुलासा किया था कि बीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की फर्जी मार्कशीट उसके जीजा जोधा सिंह, बहन सुनीता भाटी ने प्रदीप कुमार सहारण
निवासी संपत नगर के साथ मिलकर उसे धोखे में रखकर चंद्रमोहन झा यूनिवर्सिटी मेघालय से बनवा कर दी थी। इसी खुलासे के बाद गत दिनों पुलिस ने प्रदीप सारण को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप सारण ने भी पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह जोधा सिंह आसपास के लोगों से 20 व 50,000 रुपए लेकर फर्जी डिग्री मार्कशीट सीएमजी यूनिवर्सिटी से लाकर देते थे। उन्होंने इंदिरा कुंगर को भी फर्जी मार्कशीट बनवाई थी। इस खुलासे के बाद राजसमंद पुलिस बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष जोधा सिंह व उसकी पत्नी सुनीता भाटी की तलाश कर रही है। शहर में गुरुवार को हुआ शादी का एक कार्य कई बातों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। दिव्यांग माता पिता के बेटे की शादी में सभी बाराती ई रिक्शा पर पहुंचे। ई रिक्शा यूनियन की ओर से वर को ई रिक्शा चालक पिता को ई रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। सबसे बड़ी बात यह कि शादी बिना दान दहेज से संपन्न हुई। बारात ले जाने के लिए अन्य वाहनों की जगह ई रिक्शा का इस्तेमाल कर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का भी आमजन को संदेश देने का प्रयास किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जंक्शन के वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी निवासी केर सिंह सिकलीगर के बेटे जय सिंह की गुरुवार को शादी प्रस्तावित थी। बारात टाउन जानी थी। ई रिक्शा चालक केर सिंह व उसकी पत्नी नीलम दिव्यांग हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं कि केर सिंह बारातियों के लिए भारी भरकम किराए पर गाड़ियां कर सके। उसकी स्थिति को ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने समझा और बारातियों को ई रिक्शा पर ले जाने के लिए आश्वस्त किया और वह भी बिल्कुल निःशुल्क। इसके बाद दूल्हे व दुल्हन के लिए विंटेज गाड़ी सजाई गई। गुरुवार को शादी में सभी बाराती ई रिक्शा से विवाह स्थल पहुंचे। ढोल नगाड़ों डीजे की धुन पर नाचते गाते बारात निकली तो हर कोई देखता रह गया। विवाह स्थल पर जयसिंह व नैना निवासी प्रेमनगर टाउन की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। केर सिंह ने बताया कि वह करीब 3 साल से ई रिक्शा चला रहा है। आज उसकी बेटी की शादी है। ई रिक्शा यूनियन ने ऐसे समय में सहयोग के लिए आगे आई और आश्वस्त किया कि वे शादी में बारात ले जाने के लिए कोई वाहन न बुक कराए। यूनियन से जुड़े लोग अपने अपने ई रिक्शे पर बारात लेकर जाएंगे और वह भी निःशुल्क। इससे जहां उसका अनावश्यक खर्चा बच गया, वहीं पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाव हुआ है। केर सिंह ने बताया कि उन्होंने शादी में वधु पक्ष से कोई दान दहेज नहीं लिया है। शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल देकर अपने बेटे की शादी संपन्न करवाई है। आज मेरे बेटे की शादी है और इसलिए मैंने सारी ई रिक्शा मेरे साथ है। इसलिए मेरे को सहयोग मिला है कि आप कोई भी गाड़ी मत कराना, क्योंकि आपको हम फ्री सेवा देंगे। इसलिए मेरे को ई रिक्शा बिना प्रदूषण की गाड़ी मिली है। कि तो हर कोई से किसी से भी भाई ई रिक्शे का इस्तेमाल करो। कोई भी शादी है चाहे कोई भी समारोह है, क्योंकि ना प्रदूषण फैलेगा ना अपने देश में बीमारी होगी। हमने एक और सही काम किया है, क्योंकि हमने दहेज एक भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटी को आगे दहेज नहीं लेना चाहिए कभी भी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही बोलते हैं सबसे कि कोई भी दहेज के लिए कोई ना करे। हमने कोई दहेज नहीं लिया। हमें यही कहा हमें बेटी ही चाहिए आपकी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे को मेरे पास कोई दहेज न मांगे। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। ऐसे ही कई जयघोष गुरुवार को टाउन शहर की फिजा में गूंजे। मौका था सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव का। कोरोना काल के 2 वर्ष के अंतराल के बाद गुरुवार को जब समुदाय के लोग नगर कीर्तन के लिए जुटे तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में सुबह पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन जहां से भी गुजरा, लोग गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। गुरुद्वारा के ग्रंथी गुरुचरण सिंह ने सुख शांति और क्षेत्र की खुशहाली व विश्व में फैले कोरोना महामारी से निजात दिलाने की अरदास की। इसके बाद नगर कीर्तन गुरुद्वारा से आरंभ होकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह, शिलापीर रोड, पूर्णनगर, पंजाबी मोहल्ला, लालाजी बालाजी चौक, हिसारिया मार्केट, जाकिर हुसैन पार्क, धान मंडी, प्रेमनगर गुरुद्वारा, टीबी रोड, नई आबादी गुरुद्वारा होता हुआ वापस गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचा। नगर कीर्तन में शामिल संगत ने सतनाम वाहेगुरु का जाप किया। जगह जगह लोगों ने पालकी के आगे शीश नवाकर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। नगर कीर्तन का जगह जगह संगत की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रास्ते में भंडारे भी लगाए गए, संगत की सेवा की गई। नगर कीर्तन के दौरान श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटी के रागी डाडी जत्थों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान इंदर सिंह मकासर ने बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को टाउन व जंक्शन के गुरुद्वारा सिंह सभा में अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे और खुले दीवान सजेंगे। इसमें बाहर से आए रागी डाडी जत्थे, नामधारी कविसर जत्था दिलबाग सिंह,
वल्टोहा, गुरसेवक सिंह, मुख्तियार सिंह हजूरी जत्था दिलीप सिंह, गुरमेल सिंह गुरु की महिमा का बखान करेंगे। इस मौके पर गुरु का लंगर भी अटूट बरताया जाएगा। बेनती करदा हाँ पहली पातशाही धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश उपलक्ष विच इन्हां दे उपलक्ष विच 17 तरीक नूं श्री अखंड पाठ साहब गुरुद्वारा सिंह सभा विखे प्रारंभ किए गए हैं। 18 तरीक अज नगर कीर्तन है। गुरु महाराज दा पूरे शहर दे विच परिक्रमा होएगी। इन्हां दी महाराज शाम नूं समाप्ति हो जाएगी। कल 19 तरीक गुरु महाराज का जन्म दिहाड़ा है। गुरुद्वारा सिंह सभा विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे। गुरु का टुट लंगर वरतना है। रागी ढाडी जत्थियां वालों गुरु का गान किया जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं हनुमानगढ़ टाउन में। ये सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे। पिता कालू इनके पिताजी थे, माता तृप्ता, और इन्होंने देश में प्रेम और शांति का और सबको मिल बांट के साथ रहने का, प्यार और सुख शांति से रहने का संदेश दिया। और इन्हीं के कारण आज हम सारे जो सिख धर्म की स्थापना हुई है, ये सिर्फ गुरु नानक देव जी का ही लगाया हुआ बुद्ध है जो आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। जमीन नीलामी रुकवाकर किसान कर्ज माफी की घोषणा को लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपा। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस से जो मजाक कर रही है वो किसानों के लिए कितना घातक हो सकता है। ये हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों की जो ज़मीन नीलाम की जा रही है, लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन से, सरकार से लड़ रही है। और पिछले दिनों इसी मुद्दे को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का एक शिष्टमंडल कलेक्टर महोदय से मिला था। तो कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया था कि हनुमानगढ़ जिले में किसी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं की जाएगी। लेकिन हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 22 नवंबर 2021 से लेकर 24 दिसंबर 2021 तक हनुमानगढ़ जिले के 21 काश्तकारों की ज़मीन की नीलामी निकाली गई है। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, और दिल्ली में जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनके साथ बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन की बात कर रही है। दूसरी ओर राजस्थान में उनकी खुद की सरकार है और किसानों की ज़मीन की लगातार नीलामी हो रही है। जो 2018 में उन्होंने कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया था, जो किसान कर्ज माफ़ी के नाम का झुंझुना उन्होंने बजाया था, उसके हालात आज ये हैं कि लगातार किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है वो लड़ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी माननीय राहुल गांधी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कई बार अवगत करवा चुकी है। धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा किया है। केंद्र में बैठी सरकार पहले से किसान विरोधी है, और राजस्थान में बैठी जो सरकार है वो जानबूझ करके आंख बंद करके बैठी है। केंद्र के आंदोलन को वो समर्थन कर रही है, लेकिन राजस्थान के किसानों की ज़मीन नीलाम कर रही है। ये दोहरी जो नीति है, ये किसानों के लिए
जो है एक अभिशाप बनी हुई है। इसी को लेकर के आज जो है वो कलेक्टर साहब को हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को एक ज्ञापन भिजवा रहे हैं। यदि 22 तारीख को सरकार इस नीलामी को नहीं रोकती है तो आम आदमी पार्टी जो है वो हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के आगे अपना स्थायी टेंट लगा करके बैठेगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिला कुश्ती संघ हनुमानगढ़ की ओर से जिला स्तरीय अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को गांव मक्कासर की भागीरथी व्यायामशाला में किया गया। इसमें जिले की विभिन्न अकेडमी के पहलवानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह अमित गोदारा थे। अध्यक्षता दर्शन सिंह पहलवान ने की। आज जिला कुश्ती संघ द्वारा अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल और महिला वर्ग में कुश्तियां हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अमित जी गोदारा मक्कासर थे और चीफ गेस्ट दर्शन सिंह जी पहलवान जो हमारे गुरु हैं। काफी गांवों से बच्चों ने इसमें भाग लिया और ये टीम आगे भरतपुर कुश्ती लड़ने के लिए जाएगी और नेशनल 11 दिसंबर को अरा बिहार में इसका होगा। कितनी टीमों ने आज यहाँ पे भाग लिया? यहाँ पे राजवाला अकेडमी बादरा, राजेंद्र फौजी की अकेडमी बादरा, उसके अलावा सुरेशिया से जो नई अकेडमी खुली है सुरेशिया भगत सिंह अकेडमी के नाम से उनके बच्चे, उसके अलावा मक्कासर से 3 अकेडमियों के जिनमें दर्शन अखाड़ा मक्कासर, भागीरथ व्यायामशाला और सुखा सिंह पहलवान की जो नई अकेडमी जो कि अंडर 14 में भी 8 मेडल जीत कर लाई है, उनके बच्चों ने भाग लिया। इसके अलावा सेजीपुरा से गुरप्रीत सिंह की अकेडमी ने भाग लिया और डूंगर पहलवान नवा, उसके अलावा रोडावाड़ी बाद फेफाना से महेंद्र जी पीटीआई की अकेडमी और बहलौल नगर के बच्चों ने भी भाग लिया। रिजल्ट क्या रहा इसका? इसमें चैंपियनशिप में मक्कासर के 5 पहलवान विजेता रहे हैं और चैंपियनशिप मक्कासर के लिए दूसरे नंबर पर राजवाला अकेडमी बाधा रही है। कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करने संबंधी आदेशों की तहसीलदार की ओर से पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग महिला गुरुवार को अपने बेटे के साथ गुहार लगाने कलेक्टर की चौखट पर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तहसीलदार को इंतकाल दर्ज करने संबंधी आदेशों की पालना करने के लिए निर्देशित करने की मांग की। ये मांग करना चाहते हैं कि मैं बचपन में छोटा मेरा बाप गुजर गया 1 महीने का छोड़ के, और मैं मेरी माता जी और पेट पाल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते खाते, और 30 सालों से मुकदमा झगड़ रहे हैं। एक मेरा ताया पूर्णराम था, उससे छोटा मेरा बाप रजीराम था, उससे छोटा पतराम था, और मेरा पिताजी सन 1972 में बहुत हो चुके, और उनके बाद हमने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। हम दाने दाने के लिए फिरते भटकते रहे, और अब 20, 22, 23 साल से हमारे मुकदमा पक्ष में हुआ है और हम जीत चुके। उसमें हमारी डिग्री होगी हमारे हक में। तो अब अंतकाल के समय अंतकाल चढ़ाने का आदेश भी हो चुका एसडीएम साहब से, और वो अंतकाल नहीं चढ़ा रहे पटवारी के। उन्होंने ये कह रखा है कि इस ज़मीन पे रहना है। सामने पार्टी विरोधी है, वो लोन नहीं भरेगी तो हम क्या बैठे थोड़ी रहेंगे। अब कब तक इंतज़ार करें? हमारे घर दाने खाने तक नहीं है, तन पे कपड़ा पहनने के लिए नहीं है हमारे पास। और हम कलेक्टर साहब से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये मांग, हमारा नाम दर्ज करे और हमें बांधने के लिए ज़मीन दे, जो हम खास के कमा के। राजनीतिक दबाव में अपने चहेतों को उचित मूल्य दुकान का आवंटन करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार शौकीना बीबी पुत्री सोहने खानीवासी जब एक एसटीपी ने बताया कि उसने उचित मूल्य दुकान एक एसटीपी के लिए तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसके लिए 16 नवंबर को साक्षात्कार हुआ।
मैंने उचित मूल्य दुकान के लिए ये दस्तावेज किया था और मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, मेरे एक बच्ची है और मेरे पास कुछ नहीं, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। मेरे साथ अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया। उचित मूल्य दुकान के लिए 1 स्टेप भी ग्राम पंचायत रखवाली मैंने फार्म पूरा भर दिया। फार्म में जी ये राजनीति के दबाव में आकर फार्म मेरा रद्द किया गया। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, एक बच्ची है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं। प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2021 के अंतर्गत 2 चरणों में मोबिलाइजेशन व सेवा वितरण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पुरुषों ने परिवार नियोजन अपनाया, सुखी परिवार का आधार बनाया स्लोगन पर आधारित नसबंदी पखवाड़ा 2021 के तहत 2 चरणों में मनाया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।